हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चैलेंजेस फॉर यूथ। देखो, ये उम्र एक ऐसी है जिसमें काफ़ी चैलेंजेस होते हैं और मतलब उस एज को देखते हुए हम एक सिंपल वे से स्टार्ट करते हैं कि जैसे ही बच्चे की एजुकेशन पूरी होती है उसका इतना ब्रॉड माइंड नहीं रहता कि अब एजुकेशन के बाद वो कहाँ जाए। सही तरह से गाइडेंस नहीं मिलती और वो कन्फ्यूज़न में घूमता रहता है। जो बच्चे 3-4 साल कन्फ्यूज़न में ही रहेंगे तो उसका लाइफ भी स्पायर हो जाता है। और मेरा पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे को जैसी उसकी एजुकेशन पूरी होती है उसकी एक तरह से काउंसलिंग करो, एक्सपर्ट काउंसलिंग से, और उनको एक पाथ दो कि उन्हें करना क्या है। जैसे ही हमारी एजुकेशन पूरी होती है तो कुछ बच्चे तो ठीक है भाई, उनके दोस्त वगैरह या रिलेटिव वगैरह एक तरह से गाइड कर देते हैं, बट ज़्यादातर आप कह सकते हो 90% जो बच्चे रहते हैं उनको एक पाथ नहीं मिलता है और वो ना ही इसकी तरफ ज़्यादा ट्राई करते हैं क्योंकि वो उस एज में इस तरह का एक इंतज़ाम नहीं रह पाता है कि भाई उसको किस लाइन में जाना है, क्या करना है। कुछ तो उन्हें गाइड करते हैं कि जो एजुकेशन तुमने ली है उसी में आप एक्सपर्टाइज करो, उसी में आप फर्दर स्टडी करो और उसी फील्ड में आप जाओ। जबकि ऐसा नहीं है। आज की जो दुनिया है वो जिसमें आपका एक्सपर्टाइज हुआ है, ज़रूरी नहीं कि उसी में आपको अपॉर्चुनिटी मिले। मेरा तो ये मानना है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, जिसमें आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप इस तरफ मत जाइए कि मैंने इस जॉब में एक्सपर्टाइज हासिल की है तो मैं इसी जॉब में ही जाऊँगा। क्योंकि जॉब डिपेंड करता है आईक्यू पे कि आपके पास इंटेलिजेंस कितनी है और किस तरह की आप में क्वालिटी है। ये ज़रूरी नहीं कि भी आपने जैसे इंजीनियरिंग की है तो आप एडमिन सेक्टर में नहीं जाओगे। जबकि बहुत सा कन्फ्यूज़न बच्चों में यही है कि एक तरह से जो इंजीनियरिंग लॉट है वो आप मैक्सिमम आज के टाइम में कह सकते हो, और जैसे ही उसकी इंजीनियरिंग पूरी होती है वो चाहता है कि मैं इसी लाइन में जाऊँ। आप ये सच मानिए कि इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होते हैं 60-70% जो स्टूडेंट होते हैं वो आउट ऑफ अपनी एजुकेशन के उसमें जाते हैं, कि मेरे कहने का मतलब कि वो इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाते हैं। तो स्पेशली स्टूडेंट ये समझ लें कि आप इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि जो आपका एक्सपीरियंस है या जो आपने नॉलेज गेन की है, आप वही फील्ड आपको चाहिए। जो भी ग्रेजुएशन के बाद या जो भी आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हो उसके बाद जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखिए और आप आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल वेट मत कीजिए। जितना वेट करोगे उतना ही आपके लिए एक तरह से कंफ्यूजिंग क्रिएटिंग और ख़तरनाक होगा। क्योंकि कोई भी एमएनसी या भाई कोई भी एक अच्छी कंपनी जिसका जितना ज़्यादा गैप होता है एजुकेशन लेने के बाद उतना ही उसके नंबर डाउन हो जाता है, उसके सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि आप पढ़ते पढ़ते ही ये सेट कर लो कि मुझे जाना कहाँ है, और ज़्यादा टाइम मत गंवाए। आप एक तरह से एजुकेशन कंप्लीट के 1 या 1.5 ईयर तक आप कहीं न कहीं अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अगर आपको 1.5 ईयर से ज़्यादा गैप क्रिएट करते हो तो इट विल बी ट्रबल फॉर यू। और ये मेरे सभी स्टूडेंटों से, जिसका मेल और फीमेल दोनों इसमें शामिल है, स्पेशली फीमेल को एक तरह से ज़्यादा एक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव मैं कह सकता हूँ कि उनको होना चाहिए। क्योंकि उन पे एक सामाजिक प्रेशर भी रहता है और भाई समाज भी उनको इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं देता है कि वो भाई हर जगह जाकर अपना इंटरव्यू दे सके, अकेला इंडिपेंडेंट फाइट कर सके। स्पेशली उस उम्र में जो एक टेंडर एज होती है भाई ग्रेजुएशन या कोई भी स्टडी करने के बाद, तो उसको हर जगह अपने भाई फ्रेंड्स, पेरेंट्स या रिलेटिव सपोर्ट्स के लिए चाहिए। तो कोशिश ये करें कि उनको ज़्यादा या तो एक एमएनसी में वो ज्वाइन करें या गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन करें या अपने घर के नियर बाई एक तरह से जॉब को चूज़ करें। हालांकि बड़े शहरों में सभी तरह की अपॉर्चुनिटी है, पीजी वगैरह बने हुए हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो छोटे शहर या एक तरह से कहते हैं फील्ड ड्यूटीज़ वगैरह है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें हैं। तो स्टूडेंट्स को मेरा मैसेज यही है, प्रोएक्टिव रहिए। जैसे ही आपकी एजुकेशन ख़त्म होती है कन्फ्यूजन में मत रहना। विद इन 1 ईयर, अदरवाइज 1.5 यू कह सकते, 1.5 ईयर में कहीं न कहीं आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। जितना जल्दी आप सेट होगे
उतना ही आपको सुकून मिलेगा। और लाइफ में अगर आप सेट होगे तो पूरी ज़िंदगी ऐश करोगे। और आप मतलब इस 2-3 साल में जो एजुकेशन के बाद अगर आपको सेट नहीं भी ढंग से, तो पूरी ज़िंदगी आपको बड़ी मुश्किल से अप एंड डाउन में बीतेगी। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए और अपने जॉब के बारे में ध्यान रखिए। तो स्पेशल मेरा यही मैसेज था कि चैलेंजेस को फेस करो और आगे बढ़ो। ये मेरा वीडियो यहीं तक था। इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक तरह से आपको कुछ गाइडेंस लगती है तो काइंडली सब्सक्राइब, व्यू, कमेंट्स एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के लिए हाजिर होंगे। थैंक यू।